इस लड़की का नाम अर्चना है और यह 28 साल की हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसकी शादी नहीं हो रही है। अब तक अलग अलग 30 बार लड़के वालों ने इसे देखने आए थे, लेकिन कोई भी इससे शादी के लिए राजी नहीं हुआ। समय के साथ उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है और साथ ही उसके परिवार की चिंता भी बढ़ रही है। अर्चना देखने में भी बहुत खूबसूरत है और पेशे से एक स्कूल टीचर है, फिर भी बार बार उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। कुछ दिन बाद एक सुबह अर्चना के फोन पर मैरिज ब्रोकर का कॉल आता है। ब्रोकर बताता है कि जो लड़के वाले आज उसे देखने आने वाले थे वे नहीं आ रहे, क्योंकि उनके अनुसार अर्चना की उम्र बहुत ज्यादा है। यह सुनकर अर्चना नाराज होकर कहती है, पहले बता देते तो अच्छा होता, मैं स्कूल चली जाती, अब तो बस भी नहीं मिलेगी। ब्रोकर उसे सांत्वना देते हुए बताता है कि मंगलवार को और एक लड़के वाला आएगा, तुम तैयार रहना। ब्रोकर का फोन रखकर अर्चना घर में जाती है और सबको बताती है कि आज लड़के वाला नहीं आएगा, इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। फिर वह दीवार पर लटके एक लिस्ट के पास जाकर आज की तारीख का 30 नंबर का नाम काट देती है। वह लिस्ट वास्तव में उनके नामों से बनाई गई है जो एक एक करके उसे देखने आए थे, लेकिन अंत में शादी के लिए माना कर दिया था। लड़के वाले अर्चना को देखने आने वाले थे, लेकिन वे नहीं आए क्योंकि अर्चना की उम्र बहुत ज्यादा है। उस दिन अर्चना स्कूल की बस मिस कर देती है, इसलिए उसे तैयार होकर चलते चलते स्कूल जाना पड़ता है। दिन की शुरुआत उसके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। दूसरी ओर स्कूल में एक अलग किस्म की घटना घटित होती है। अनु नाम की एक छात्रा कुछ लड़कों के साथ झगड़े में पड़ जाती है। हालात को संभालने के लिए अनु अपने मामा को स्कूल लेकर आती है, लेकिन उसके मामा इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए अनु अपने मामा की दुकान की चाबी लेकर स्कूल आ जाती है और ना चाहते हुए भी उसकी मामा को स्कूल आना पड़ता है। चाबी मांगने के लिए मामा उसकी क्लास में घुस जाते हैं। क्लास में घुसते ही उनकी नजर अर्चना मैडम पर पड़ जाती है। अर्चना को देखकर वह अचानक घबरा जाते हैं और जल्दी से क्लास से बाहर निकल जाते हैं। उस दिन स्कूल के बाद घर वापस लौटते समय बस में अर्चना अपनी माँ की एक पुरानी दोस्त से मिलती है। बातचीत के बीच वह महिला उसके शादी के बारे में बात करती है और कहती है, 25 साल के बाद लड़के ढूंढना लड़कियों के लिए मुश्किल हो जाती है और तुम्हारी उम्र तो 28 हो गई है, अब तो समय खत्म हो रहा है। बस से उतरकर अर्चना घर की तरफ जाने लगती है और तभी उसके सामने फिर से मैरिज ब्रोकर आ गया। वह अर्चना से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी ही एक अच्छा लड़का ढूंढ लाऊंगा। लेकिन इस बार अर्चना ब्रोकर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वह चुपचाप घर की ओर बढ़ जाती है। घर में दाखिल होकर देखती है कि पड़ोस की 2 महिलाएं किसी विषय पर जोरदार झगड़ा कर रही हैं और उसकी माँ इनमें काफी मजा लेती है। घर में अर्चना देखती है कि उसका भाई बैठा है। उसके भाई का नाम सुंदर है और वह अंजू नाम की एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन अंजू की माँ सुंदर को स्वीकार नहीं करना चाहती और इसके लिए उसने दूसरे लड़के देखने शुरू कर दिए हैं। इस बारे में सुंदर अपनी बहन अर्चना से बात कर रहा था। अर्चना अपने मन की उदासी के बावजूद अपने भाई को सांत्वना देने की कोशिश करती है। अगले दिन सुबह ब्रोकर का फोन आता है। वह अर्चना के पिता को बताता है, कल लड़के वाले आने वाला है, आप तैयार रहें। लेकिन अर्चना का पिता परेशान होकर कह देता है, मैं तो कह चुका हूँ कि छुट्टी का दिन लेकर आना। ब्रोकर तब समझाने की कोशिश करता है, लड़के वाले कल ही आना चाहते हैं, क्या करूं? अगले दिन सभी मिलकर लड़के वालों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगते हैं। आज लड़के वाले अर्चना को देखने आने वाले हैं, इसलिए सभी मिलकर लड़के पक्ष के लिए चाय नाश्ते का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन अर्चना अंदर से जानती है कि आज भी कुछ नहीं होगा, इसलिए वह स्कूल के लिए तैयार होकर इंतजार कर रही थी। जब उसे देरी होती दिखाई देती है तब उसका पिता फिर से ब्रोकर को फोन करता है। ब्रोकर बताता है, लड़के वाले आज भी नहीं आएंगे। यह सुनकर अर्चना और देरी नहीं करती और स्कूल के लिए निकल पड़ती है, लेकिन देरी होने के कारण वह आज भी स्कूल की बस मिस कर देती है और एक दूसरी बस से स्कूल पहुंचती है। इस तरह उसका दिन कट रहा है। परिवार की देखभाल, स्कूल की नौकरी और बार बार शादी में रिजेक्शन। एक दिन क्लास लेते समय स्कूल की एक और मैडम आती हैं और उससे पूछती हैं, क्या तुमने प्रिंसिपल से बात की? अर्चना चौंक कर पूछती है, नहीं, किस बारे में? तब मैडम उसे बताती हैं कि स्कूल से कुछ शिक्षकों को निकाला जाएगा, एक लिस्ट बनाई गई है और उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है। तुम प्रिंसिपल से बात करो, शायद कुछ किया जा सके। ये सुनकर अर्चना का मन बहुत खराब हो जाता है। वह क्लास में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। तभी अनु नाम की एक छात्रा की मामा, जिसका नाम विष्णु है, आज भी उसकी क्लास में घुस गया है। क्लास खत्म करने के बाद अर्चना प्रिंसिपल के पास जाती है। प्रिंसिपल उसे स्पष्ट बता देते हैं, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें नौकरी से निकालने का फैसला मैनेजमेंट का था, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कहीं और नौकरी की कोशिश करो। प्रिंसिपल की इस बात से अर्चना निराश होकर घर लौट आती है। घर में प्रवेश करते ही उसे पता चलता है कि आज सचमुच लड़के वाले आया है। लड़का दुबई में नौकरी करता है और उसके बड़े भाई और भाभी ने अर्चना की तस्वीर देखी है। उन्हें अर्चना काफी पसंद आई है। उन्होंने शादी की तारीख तय करने की भी बात की है। रात को लड़का खुद अर्चना को कॉल करता है और उनके बीच काफी बातचीत होती है। फोन पर अर्चना लड़के से कहती है, शादी के बाद भी मैं नौकरी करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? लड़का हंसते हुए जवाब देता है, तुम्हारी नौकरी जारी रखने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये बातें सुनकर अर्चना के मन में एक प्रकार की शांति आ जाती है। वे कुछ देर बातचीत करते हैं और बातचीत के बीच अर्चना को उस लड़के के प्रति भी आकर्षण महसूस होने लगता है। वह मन ही मन तय कर लेती है कि वह इस शादी के लिए तैयार है। फिर अर्चना अपने कमरे की दीवार पर लटके उस कागज में 31 नंबर जोड़कर उसके पास विन लिख देती है।